Dear students and learners, welcome to Anjuman's English Grammar, chapter number 11, types of sentence. Continue. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव. What do you mean by interrogative sentence? सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है. A sentence that asks a question. ऐसा कोई सेंटेंस जो क्वेश्चन को पूछे उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, सवाल पूछने वाला. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. नाउ देयर आर two types of interrogative sentence. Number 1, starting with helping verb or auxiliary verbs. Number 2, starting with H/AW, commonly known as WH type. Already explain you helping verbs and auxiliary verbs. लिख दो. Okay. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, and etc. These are called as helping verbs, also auxiliary verbs. जो भी सेंटेंस इनसे शुरू होके they are called as interrogative sentence. समझेंगे अभी. And starting with H/AW, आप ये नया नाम देखेंगे H/AW, commonly known as WH type. लेकिन मैंने इसको H/AW इसलिए लिखा, H से एक शुरू होता है और 8 W से शुरू होते हैं. लिख देता हूं. How, what, when, where, why, who, whose, whom, which. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 W से शुरू हो रहे हैं और एक हाउस है, इसलिए मैंने उसको H/AW बोलता हूं. ठीक है, आप उसे याद रखें. तो इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरचेंज सेंटेंस. कैसे इंटरचेंज होता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. सो लेट्स पे अटेंशन. स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब. हम एक सेंटेंस लिखते हैं. ही इज अ टीचर. हमने एक सेंटेंस लिखा. पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, नाउन. ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिखा. अब अगर हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे. यहां लिखा है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब. इफ this sentence begins with the helping verb which is used as a main verb in the sentence, later on we'll explain. If we begin this sentence with the helping verb, it means if the helping verb comes first before the subject, it becomes interrogative sentence. देखो, ये इसको अगर मैंने यहां कर दिया, सब्जेक्ट को इसको इधर ट्रांसफर और इसको इधर ट्रांसफर. ही आ teacher, automatically it becomes an interrogative sentence और मुझे यहां क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा.
दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में असर्टिव के लिए ये बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इफ दिस स्ट्रक्चर चेंजेस कि हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब plus object, it automatically gets question mark and it becomes interrogative sentence. Very simple. हम इस तरीके से इसको इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। पहले अगर हमने लिख दिया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा डू यू स्टडी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद अगर हमने डिड शी गेट द बुक, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन ही प्ले चेस, अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हमने लिखा हैव you a car, these all are interrogative sentence। ये सब होते हैं, निगेटिव फॉर्म में भी होगा। जैसे हमने अगर लिखा hasn't, ये हमने नॉट लगाया एब्रीवेटेड, hasn't he prepared for the job, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमने लिखा वोंट यू प्ले क्रिकेट, अगेन दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब। ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं। अब हम H/AW के देखते हैं। जैसे हमने लिखा हाउ आर यू, यहां हमने लिखा वॉट इज योर नेम, ये लिखा हमने व्हेन डिड यू कम, और हम लिखते हैं विच पेन डू यू वॉन्ट। ये सब हमने लिख दिया यहां पर। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन वेरी इंपॉर्टेंट। हर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले तो इंट्रोगेटिव होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस नोट करके चलना दोनों सेंटेंस में, क्योंकि आगे चलकर ये दो वर्ड और आने वाले एक्सक्लेमेटरी में, फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेट मी क्लियर। आप इन सारे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे और आप यहां पर भी अगर नजर डालेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, इवन यहां पर भी। ठीक है, देखो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब आया है। दिस इज द सीक्वेंस। यहां पे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट, और यहां पर हमने नाउन का यूज किया है, क्योंकि नाउन भी यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब बन गया। यहां पर देखिए सब्जेक्ट, फिर यहां पे वर्ब, फिर यहां पे सब्जेक्ट, फिर यहां पे वर्ब। ये डिफरेंट किया था मैंने। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नाउन, ये भी होना चाहिए। जैसे ही इज अ टीचर, इज ही अ टीचर, तो नाउन आया आखिरी में, लास्ट में। ठीक है, ये यहां पर देखिए, व्हेन वी यूज H/AW टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक है, ये जो विच और हुज हैं, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ नाउन,
समटाइम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, लेकिन इसके बाद में भी अगर आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये देखिए, यहां पे सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये डिफरेंस को आपको फील करते रहना है, इसको अच्छे से लर्न करिए। ये लर्न करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरे वीडियो को भी अगर बार बार देखें, कुछ प्रॉब्लम हुई तो इजीली यू कैन मेक अ सेंटेंस, कैन सी द डिफरेंस बिटवीन असर्टिव, नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने आपको इससे पहले भी एक वो चार्ट लिख करके दिया था। असर्टिव एंड नेगेटिव बिगिंस विद सब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब और H/AW. This is called interrogative sentence. Hope you like it. Please be sincere and learn grammar if you want to improve your English. Keep watching my channel. Keep loving. Thank you very much.